नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं फिर से आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। आज हम देखेंगे वोकेबलरी रिलेटेड टू ट्रैवलिंग बाय प्लेन, ट्रैवलिंग बाय एरोप्लेन। राइसन मिड देम फ्लugzeug। दोस्तों, जर्मन में एरोप्लेन को फ्लugzeug कहा जाता है। तो और ट्रैवल को कहते हैं राइज। सो राइजन मिड देम फ्लugzeug, ट्रैवलिंग बाय एरोप्लेन। दोस्तों, फ्लाइंग को फ्लिगन कहा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिगन। फ्लिगन का मतलब होता है फ्लाई। एंड ट्रैवलिंग बाय एरोप्लेन को कहा जाता है राइजन मिड देम फ्लugzeug। फ्लugzeug का मतलब होता है दोस्तों एरोप्लेन। तो दोस्तों, आगे जाएंगे। एक बार वन बाय वन हम देखेंगे वोकेबलरी एरोप्लेन या एयर ट्रैवल रिलेटेड वोकेबलरी। तो पहले देखेंगे एरोप्लेन को जर्मन में क्या कहते हैं दोस्तों। तो एरोप्लेन को जर्मन में फ्लugzeug कहा जाता है। दास फ्लugzeug। एरोप्लेन को क्या कहते हैं दोस्तों? फ्लugzeug। ओके। सो एक एग्जाम्पल देखेंगे। Ich fliege gerne mit dem Flugzeug। ओके। Gerne means like। Ich fliege gern mit dem Flugzeug। I like to travel by aeroplane। Ich fliege gerne mit dem Flugzeug। तो I like to travel by air और aeroplane। तो इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट वर्ड, दैट इज एयरपोर्ट। दोस्तों, एयरपोर्ट को जर्मन में फ्लughafen कहा जाता है। एयरपोर्ट को जर्मन में फ्लughafen कहा जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे उसका एप्लीकेशन। ओ इज देयर फ्लughafen। ओके। दोस्तों, फ्लughafen को देयर फ्लughafen कहा जाता है। ओके। तो उसका जेंडर हो गया मेल। ओके। तो हम पूछ रहे हैं ओ इस देयर फ्लughafen। वेयर, वेयर को जर्मन में ओ कहते हैं दोस्तों। ओ इस देयर फ्लughafen। एयरपोर्ट कहाँ है? वेयर इज द एयरपोर्ट। ओ इस देयर फ्लughafen। एयरपोर्ट कहाँ पे है? वेयर इज द एयर। इसके बाद में फ्लughafen के बाद जाएंगे हम नेक्स्ट वर्ड दोस्तों। इसको बोलते हैं पासपोर्ट। दोस्तों, जर्मन में पासपोर्ट को राइज पास कहा जाता है। देर राइज पास। क्या कहते हैं दोस्तों? राइज पास। देर राइज पास। हमें पता है राइजन का मतलब होता है ट्रैवल, ट्रैवल का पास। तो इसको कहते हैं पासपोर्ट। देर राइजन राइज पास। देयर राइज पास का मतलब हो गया पासपोर्ट। तो अब देखेंगे उसका एक एप्लीकेशन। देयर राइज पास इज आप देयर राइज पास इज abgelaufen। मीन्स द पासपोर्ट इज एक्सपायर्ड। देयर राइज पास इज abgelaufen। तो पासपोर्ट इज एक्सपायर्ड। पासपोर्ट को बोलते हैं दोस्तों देयर राइज पास। नेक्स्ट वर्ड जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड क्या है? हेलीकॉप्टर को जर्मन में देयर हुप श्राउबर कहते हैं। देयर हुप श्राउबर कहते हैं दोस्तों। हुप श्राउबर। तो उसका एप्लीकेशन देखेंगे। देयर हुप श्राउबर फ्लिक्ट उबेर दी स्टार। देयर हुप श्राउबर फ्लिक्ट उबेर दियर स्टार। उबेर दी स्टार। देयर हुप श्राउबर फ्लिक्ट। फ्लिंग मीन्स फ्लाई करना। ओके। उबेर, उबेर मीन्स अबोव दी स्टार। स्टार का मतलब होता है सिटी। देयर हुबश्राउबर फ्लिक्ट उबे द स्टार। उबे द स्टार। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे दोस्तों पायलट। दोस्तों, पायलट को पायलट ही लिखा जाता है। देर पिलोट कहते हैं।
और फीमेल पायलट को कहते हैं दी पिलोटिन। मेल पायलट को देर पिलोट कहते हैं और फीमेल पायलट को दी पिलोटिन कहा जाता है दोस्तों। तो अब हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे। देर पिलोट फ्लिक दास फ्लुग सॉइक जीशर नाक दिल्ली। देर पिलोट फ्लिक दास फ्लुग सॉइक जीशर नाक दिल्ली। जीशर में इसका मतलब होता है दोस्तों सेफली। हमें पता है फ्लुगजैग का मतलब होता है एरोप्लेन। दास फ्लुगसवाइक, फ्लिक का होता है फ्लाइंग। द पायलट इज फ्लाइंग सेफली टू दिल्ली। नाक मीन्स टू एंड दिल्ली मीन्स दिल्ली, टू दिल्ली। ओके, देयर पिलोट फ्लिक दास फ्लुगसवाइक जीशर नाक दिल्ली। अब उसके बाद में देखेंगे एयर होस्टेस को। एयर होस्टेस को दी फ्लुग बी ग्लाइटरिन कहा जाता है दोस्तों। और अगर मेल होस्टेस है तो उसको देर फ्लिक बी ग्लाइटर कहा जाता है। देर फ्लुग बी ग्लाइटर। उसका एप्लीकेशन देखेंगे। दी फ्लुग बी ग्लाइटरिन सर्वियट गेत्रैंक ऑन बोर्ड। दी फ्लुग बी ग्लाइटरिन सर्वियट Getränk on board. The air hostess serves the drinks on board. Getränk का मतलब होता है दोस्तों ड्रिंक्स ऑन बोर्ड। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्मोकिंग। दोस्तों स्मोकिंग को दास रावखन कहा जाता है। रावखन उसका एप्लीकेशन देखेंगे। दास रावखन इज ऑन बोर्ड निस्ट अलाउड। अलाउड का मतलब है अलाउड। ओके, निस्ट अलाउड का मतलब है नॉट अलाउड। रावखन इज ऑन बोर्ड निस्ट अलाउड। स्मोकिंग इज नॉट परमिटेड ऑन बोर्ड। स्मोकिंग इज नॉट परमिटेड ऑन बोर्ड कैसे कहेंगे दोस्तों? रावखन इज ऑन बोर्ड निस्ट अलाउड। सीट बेल्ट को झिशराइट कूट कहा जाता है। सीट बेल्ट को क्या कहा जाता है दोस्तों? झिशर हाइट कूल्स। देयर झिशर हाइट कूट सीट बेल्ट को कहा जाता है। उसका हम एप्लीकेशन देखेंगे। देयर झिशर हाइट गुड मूस वेहरेन दे स्टार्स उन देयर लांडुंग अंगेलेक्ट साइन। सीट बेल्ट मस्ट बी फास्टेन ड्यूरिंग द टेक ऑफ। टेक ऑफ को द स्टार्स कहा जाता है दोस्तों। एंड लैंडिंग वुड देयर लैंडिंग अंगेलेक्ट साइन। सीट बेल्ट पहनना जरूरी है दोस्तों है ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग। इसको जीशर हाइट स्कूट्स कहा जाता है सीट बेल्ट को। दोस्तों सीट बेल्ट फास्टनिंग को जर्मन में अंशनालन कहा जाता है। अंशनालन कहा जाता है। सो बिtte अंशनालन वियर एरवाल्टन टर्बुलेंस। बिtte अंशनालन बिtte अंशनालन वियर एरवाल्टन टर्बुलेंस। एरवाल्टन मीन्स एक्सपीरियंस। ओके, वियर म्हणजे वी। We are experiencing turbulence. Please fasten your seat belts. We expect turbulence. Okay. We are erwarten turbulence. We are experiencing turbulence. Bitte anschnallen. Bitte anschnallen. Bitte anschnallen का मतलब होता है Please fasten your seat belts. इसके आगे जाएंगे दोस्तों। बोर्डिंग पास। सो हमने देखा कि राइजर पास पासपोर्ट को कहते हैं। बोर्डिंग को देर फ्लुक शाइन कहा जाता है। बोर्डिंग पास को क्या कहा जाता है तो दोस्तों देर फ्लुक शाइन। सो उसका एप्लीकेशन देखेंगे। इस ब्राउको आयनन फ्लुक शाइन मीन्स आई नीड अ बोर्डिंग पास। I need a boarding pass कैसे कहेंगे? Ich brauche means need. Ich brauche einen Flugschein. I need boarding pass.
उसके बाद में आगे जाएंगे दोस्तों। डिपार्चर हॉल को क्या कहा जाता है? डिपार्चर को आउटफ्लुक्स कहा जाता है। आउटफ्लुक का मतलब होता है डिपार्चर। तो आउटफ्लुक्स हॉल का मतलब होगा दोस्तों डिपार्चर हॉल। दी आउटफ्लुक्स हॉल, आउटफ्लुक्स हॉल, देर आउटफ्लुक्स हॉल का मतलब हो गया डिपार्चर हॉल। सो उसका एप्लीकेशन देखेंगे। Wir treffen uns in the Abflugshall des Flughafens। सो वियर का मतलब हो गया वी, ट्रेपन मीन्स मीट, उन्स मीन्स खुद को, मिलेंगे। इन देयर आफ्लुक्स हॉल, कहाँ मिलेंगे दोस्तों? डिपार्चर हॉल में। देयर आफ्लुक्स हॉल देश फ्लुगहाफन, कहाँ पे मिलने वाले हैं? फ्लुगहाफन में। आप फ्लुक्स हॉल में मिलने वाला है। वी विल मीट इन द डिपार्चर हॉल ऑफ द एयरपोर्ट। वी treffen uns in der Abflugshall des Flughafen। दोस्तों आगे जाएंगे और अराइवल हॉल, दो हॉल रहता था, अराइवल और डिपार्चर। तो अराइवल हॉल को दी अनकुम्स हॉल कहा जाता है दोस्तों। अनकुम्स हॉल, उसका एप्लीकेशन देखेंगे। वी वार्टन इन द अनकुम्स हॉल ऑफ द अनकुम्ड उंजरर फ्रॉइड। We are waiting in arrival hall for the arrival of our friends। तो हमें पता है वेयर का मतलब होता है वी, वाटन का मतलब वेट करना, इन द अंकुम्स हॉल का मतलब हो गया अराइवल हॉल ऑफ द अनकुम्ड मीन्स अराइविंग, हुंजर मीन्स आवर फ्रेंड, हुंजर मीन्स आवर फ्रेंड। So we are waiting in arrival hall for the arrival of our friend। तो दोस्तों आगे जाएंगे हम। अराइवल हॉल के बाद में क्या आता है दोस्तों? एयरलाइन। दोस्तों एयरलाइन को कहा जाता है फ्लूक्स गेजेलशाफ्ट। एयरलाइन को कहा जाता है फ्लूक गेजेलशाफ्ट, का मतलब होता है एयरलाइन। फ्लूक्स फ्लूक गेजेलशाफ्ट, unser Fluggesellschaft für die Reise nach Indien ist Air India। Unser means our, Fluggesellschaft means airline, für means for, the Reise travel nach means to, Indian का मतलब India is Air India। Our airline for the trip to India is Air India। Unser Fluggesellschaft für die Reise nach Indien ist Air India। तो दोस्तों आगे जाएंगे। बैगेज को क्या कहते हैं दोस्तों? तो जर्मन में बैगेज को दास केपेक कहते हैं दोस्तों। दास केपेक का मतलब हो गया बैगेज। तो उसका एक एप्लीकेशन देखेंगे। बिटे गिव दाइन गेपेक आम चेक इन शाल्टर आप, प्लीज ड्रॉप योर बैगेज एट द चेक इन काउंटर। बिट्टा का मतलब हो गया दोस्तों प्लीज। गिव मीन्स गिव, दाइन मीन्स योर, गेपेक मीन्स बैग, आम एट चेक इन शाल्टर आप, कहा देना आपको? बैग चेक इन शाल्टर में देना है दोस्तों। ओके, bitte gib deine Gepäck am check-in Schalter ab। Please drop your luggage at the check-in counter। तो ये हो गया दोस्तों बैगेज। बैगेज को दास गेपेक कहा जाता है। आगे जाएंगे दोस्तों। हैंड बैग्स को क्या कहते हैं? हान गेपेक कहते हैं दोस्तों। शायद मैंने स्लाइड बनाया नहीं। इसके बाद में मैंने देखा कि बैगेज को क्या कहते हैं दोस्तों? उसके बाद में हैंड बैगेज को क्या कहते हैं?
फिर इसके बाद में सूटकेस। ओके, बैगेज को क्या कहते हैं दोस्तों? गेपैक। और हैंड बैगेज को कहना है हैंड गेपैक। ओके, इसके बाद में देखेंगे सूटकेस को क्या कहते हैं। सूटकेस को जर्मन में कोफर कहते हैं दोस्तों। सूटकेस को जर्मन में कोफर कहते हैं। उसका एक एप्लीकेशन देखेंगे। Ich habe meinen Koffer bereits eingecheckt. Eingecheckt. I have already checked in my suitcase. Okay. Ich habe means I have done meine Koffer bereits ready eingecheckt. Means I have checked इन माई सूटकेस। कॉपर का मतलब हो गया दोस्तों सूटकेस। आगे जाएंगे दोस्तों, सिक्योरिटी चेक। जिसके मैंने बोला कि सेफ्ट के लिए वर्ड है जिशर, तो सिक्योरिटी चेक के लिए वर्ड है दोस्तों जिशर हाइट कंट्रोल। सिक्योरिटी चेक के लिए क्या वर्ड है? जिशर हाइट्स कंट्रोल। जिशर हाइट्स कंट्रोल का मतलब हो गया सिक्योरिटी चेक। द जिशर हाइट्स कंट्रोल आर्म फ्लughafen is sehr streng. The जिशर हाइट्स कंट्रोल आर्म फ्लughafen is sehr streng. The security check at the airport is very strict. The जिशर हाइट्स कंट्रोल आर्म फ्लughafen is sehr streng. स्ट्रेंग का मतलब स्ट्रिक्ट। जिसे राइट्स कंट्रोल का मतलब सिक्योरिटी चेक। आम फ्लughafen एट, फ्लughafen का मतलब हो गया एयरपोर्ट। इज जेयर मीन्स मोर, वेरी वेरी स्ट्रेंग। The Disher Heights control arm flughafen is sehr streng. The security check at airport is very strict. Security check at the airport is very strict. हमने देखा सिक्योरिटी चेक को कहना है जिशर हाइट्स कंट्रोल। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड जाएंगे दोस्तों, इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन को इमिग्राशियन भी कहते हैं, या उसके लिए अलग सा वर्ड है आइनवांडरुंग। दी आइनवांडरुंग का मतलब हो गया इमिग्रेशन। दी आइनवांडरुंग कान manchmal sehr lange dauern, besonders bei großen Flughäfen. Immigration can take some time, a very long time, especially at the large airports. So großen का मतलब है bigger airports, and Einwanderung का मतलब हो गया दोस्तों immigration can manchmal means what? Sometimes. Sehr lange means very long. Dauern में ends. Okay. Besonders means what? Especially in the großen Flughäfen. Okay. Die Einwanderung kann manchmal sehr lange dauern, besonders bei großen Flughäfen. कस्टम ऑफिस, कस्टम को सोल कहा जाता है दोस्तों, कस्टम को सोल कहा जाता है, सोल। और कस्टम ऑफिस को झोल ऑफ फर्टिगुंग कहा जाता है, झोल ऑफ फर्टिगुंग कहा जाता है। झोल ऑफ फर्टिगुंग का मतलब हो गया कस्टम ऑफिस। झोल ऑफ फर्टिगुंग, सोल ऑफ फर्टिगुंग का मतलब हो गया कस्टम ऑफिस। इसका एप्लीकेशन देखेंगे दोस्तों, नाग देर Einwanderung müssen wir unser Koffer abholen und dann zu Zoll auf Fertigung gehen. Means nach der means after Einwanderung, immigration, müssen must wir unser Koffer abholen. Okay? आफ्टर इमिग्रेशन हमें क्या करना है? वी हैव टू कोफर जो है हमारा सूटकेस क्या करना है? कलेक्ट करना है। उन दान झोल ऑफ फर्टिगुंग के हैं। उसके बाद में कहा जाना है हमें? कस्टम ऑफिस जाना है। दान झूर
Zoll auf Vertigung gehen. Gehen का मतलब ना जा. After immigration, we need to collect our suitcases and then go for custom clearance. ओके दोस्तों, तो कस्टम के लिए वर्ड है जोल और कस्टम ऑफिस के लिए वर्ड है जोल ऑफ फर्टिगुम. उसके बाद में हम नेक्स्ट जाएंगे दोस्तों एग्जिट. तो जर्मन में एग्जिट को आउसगांग कहा जाता है दोस्तों. एग्जिट को जर्मन में आउसगांग कहा जाता है. उसका एप्लीकेशन देखेंगे दोस्तों. बिtte warte am Ausgang auf mich. प्लीज वेट फॉर मी एट एग्जिट. बिtte का मतलब हो गया प्लीज, वाट का मतलब वेट, आम का मतलब होता है एट, आउसगांग किसका वेट करना है, ऑफ मिश मेरा वेट करो. प्लीज वेट फॉर मी एट द एग्जिट. एग्जिट को कहते हैं दोस्तों आउसगांग. उसके बाद में देखेंगे वीजा. दोस्तों वीजा को कहा जाता है विजुम. वीजा को दोस्तों जर्मन में विजुम कहा जाता है. उसका एप्लीकेशन देखेंगे. विजुम फॉर डॉइचलैंड. वीजा ऑफ डॉइच जर्मन. वीजा ऑफ जर्मनी को कहते हैं दोस्तों विजुम फ्यूर डॉइचलैंड. विजुम फ्यूर डॉइचलैंड. थैंक यू दोस्तों. अरिगातो, विलन दांक.